अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 11 हीट से एक अगला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि ज़्यादा चांस है आपके लॉन्ग सेक्शन में आपको मिलेगा। सवाल ऐसा आ सकता है कि डिफाइन हीट कैपेसिटी, define specific heat capacity, define molar heat capacity and derive relation between common heat capacity and molar heat capacity। तो इस सवाल को आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम इस टर्म का आगाज़ करते हैं। हीट कैपेसिटी, ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। इससे मुराद ये है कि आप अगर किसी सब्सटेंस को लेते हैं और उसको हीट करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए, यानी उसके टेम्परेचर में यूनिट चेंज आ जाए, तो अब आपको उस सब्सटेंस को जितनी हीट देनी होगी 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर के लिए, उस हीट का नाम है हीट कैपेसिटी। यानी यहाँ पर एक बात तो है कि ये अभी फिलहाल यहाँ पर मास का तस्करा नहीं हो रहा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर हम कम पानी लेंगे तो जल्दी हीट हो जाएगा, और ज़्यादा पानी देर में हीट होगा, टाइम लगेगा। तो इसके बाद एक टर्म आएगी, वहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग पढ़ेंगे। फिर लोग यहाँ पर नीचे मैथमेटिकली कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि डेल्टा क्यू वो हीट सप्लाई है, डेल्टा टी जो टेम्परेचर में चेंज आएगा, और सी डैश एक कांस्टेंट सिंबल लिया है हीट कैपेसिटी का। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला यही है कि आप जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी दें कि उससे टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए, उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ये डेफिनेशन भी इसकी बहुत ऐसी बन सकती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट फॉर्मूले से बन जाएगा जूल पर केल्विन। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अब अगली टर्म आ रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रहे, इसको खाली स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ख़ास मिकदार की बात होगी हीट की, जिसमें हम यहाँ पर मास को भी लेंगे कि अगर जो हमने सब्सटेंस लिया उसका मास यूनिट है, यानी 1 kg है, यानी यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम 1 केल्विन तक राइज कराएंगे, तो हमें जितनी हीट देनी होगी उस हीट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पीछे यानी मास का तस्करा नहीं था, यहाँ पर हमें यूनिट मास ऐड करना है ताकि ये बन जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डेल्टा की जो हीट सप्लाई है, और ये डिपेंड करेगी जितना आप टेम्परेचर राइज कराना चाहते हैं, और जितना उस सब्सटेंस का मास ज़्यादा होगा उतनी इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला कंबाइन किया गया तो उससे यहाँ पर डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल आ गया मास के भी और टेम्परेचर के भी। तो जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, इक्वल के साथ कांस्टेंट आया, तो उस कांस्टेंट को हम नाम दिया सी का। ये सी कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। वाटर के लिए 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। ये नीचे इसका यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने मास को भी कंसीडर किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक नई टर्म आ गई मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब जो आप गैस लेंगे या सिस्टम लेंगे उसका 1 मोल लिया जाएगा। 1 मोल सब्सटेंस आप लें और उसका टेम्परेचर राइज कराएं 1 केल्विन, तो अब जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी वो कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी। और इसी की डेफिनेशन एक और नीचे बनी है, जो कि हम नीचे ड्राइव भी करेंगे, कि अगर हम कॉमन स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करा दें उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट से, तो बन जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी। ये रिलेशन हम ड्राइव करेंगे नीचे। एग्जाम में यही सवाल आता है कि आप रिलेशन ड्राइव करें बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आइए, हमने स्टार्ट लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले से जो ऊपर पढ़कर आए, और अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर जो ऊपर फॉर्मूले में आप स्मॉल m देख रहे हैं, इसको मास इन ग्राम है आपके पास, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड वाली वैल्यू मोल से जाकर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्मॉल n बराबर हो गया m अपॉन कैपिटल M, और अब
यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आ गई n इंटू एम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो हम पीछे वाले फॉर्मूले में जाएंगे जो हमने हीट कैपेसिटी का पढ़ा था, और वहाँ से स्मॉल m को हटाकर इसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ मोल रख देंगे nm, और अब ये m डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला सीधे हाथ पर पूरा आ गया मोलर हीट कैपेसिटी का। आप देख सकते हैं कि नीचे n आ गया है क्योंकि नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है। तो इस इट मीन्स कि अब इसको हम कह सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको हम cm से शो कर रहे हैं। तो ये cm लाके हमने इक्वेशन 2 में राइट साइड पे रखा, और ये बराबर हो गया m इंटू सी। ये रिलेशन आ गया है कि मोलर हीट कैपेसिटी बराबर है कॉमन हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करा दिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, और इसका जो यूनिट होगा वो जूल पर मोल पर केल्विन। याद रहे बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी की 2 टाइप हैं जो बाद में आपकी बुक में दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। एक का मोलर हीट कैपेसिटी टाइप में Cp आता है और एक में Cv आता है, यानी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये 2 इसलिए होती हैं कि हम चाहते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया जाए हीट प्रोवाइड कर। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस में भी इसको लिया जाता है, और जो सेकंड है वो आइसोकोरिक है कि आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में हम हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, और उसके रिजल्ट में उसका टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होता है। तो ये टॉपिक आप कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो बेटा एग्ज़ाम में आपको जो सवाल करना होगा वो इतना ही है जितना मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो ये पास्ट टाइम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको रिपीट करें और अच्छा तैयार करें। यानी पहले हमने पढ़ी हीट कैपेसिटी, उसमें मास का तस्करा नहीं था और बस 1 डिग्री राइज टेम्परेचर में हुआ। फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वहाँ पे 1 किलो यूनिट मास आ गया, और फिर हमने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ी तो वहाँ पे यूनिट मोल आ गया, और फिर हमने उसका रिलेशन ड्राइव करा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी और आपके कॉन्सेप्ट खोलेगी। फी अमानिल्लाह।